नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज चैनल ट्रू न्यूज TNBR और पब्लिक संदेश। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में जो बात करने वाला हूं, ये बात करने वाला हूं बिहार के बेईमान सिस्टम के बारे में, बेईमान के भ्रष्ट सिस्टम के बारे में, बिहार के उन बेईमान तमाम राजनीतिक पार्टियों के बारे में जो अपनी राजनीतिक चाल के द्वारा, साजिश के द्वारा यहाँ के बहुजन के लोगों को, खास करके शेड्यूल कास्ट के लोगों को टारगेट कर करके और उसको किस प्रकार से परेशान कर रहा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं खास करके बंगाल और बिहार की तुलना में करने वाला हूं कि जब बंगाल की बारी आती है तो वहां की स्टेट ये जो गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसी क्या होती है, और जब बिहार में किसी दलित के साथ होता है तो इनकी पॉलिसी क्या होती है। आप सभी को मालूम है कि बंगाल में, कलकत्ता में एक प्रैक्टिशनर डॉक्टर थी महिला, जिनके साथ में जघन्य अपराध हुआ, उनके साथ में बलात्कार हुआ और बलात्कार करके उनकी हत्या की गई। हत्यारे को पुलिस ने ट्रेस किया और पता चला कि वो हत्या करने वाला संजय रॉय था। उसके संबंध में बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, डॉक्टरों ने प्रोटेस्ट किया, लोगों ने प्रोटेस्ट किया, परंतु हमने कभी नहीं देखा कि उन प्रोटेस्ट करने वाले लोगों के ऊपर लाठियां चली। हमने वहां नहीं कोई वीडियो में देखा कि उन प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को आवाज दबाने के लिए ममता जी ने किसी भी प्रकार के दमनकारी नीति को अपनाया। हमने वहां नहीं देखा कि वो जितने भी प्रदर्शन करने वाले लोग थे उन लोगों की गाड़ियों को तोड़ी गई, वो जो प्रदर्शन को लीड कर रहे थे उनको जेल में बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो एक अत्याचार के प्रति लोगों के अंदर में आक्रोश था, वो गुस्सा था। ये लोकतंत्र में अधिकार है, ये हमारा संविधान अधिकार देता है कि आपके साथ हो रही क्रूरतम अपराध के लिए, आपके साथ हो रहे अनाचार अत्याचार के लिए आप लोकतांत्रिक विधि से अपनी आवाज को मुखर कीजिए। और वही चीज बंगाल में चल रहा था। वहां किसी भी प्रकार का कोई भी लाठीचार्ज वहां नहीं हुई और न ही उन प्रदर्शनकारियों के साथ में किसी प्रकार के दमनकारी नीति का प्रयोग किया गया, ना ही कोई शक्ति का प्रयोग किया गया। जबकि आपको बता दिया जाए कि प्रदर्शन करने से पहले प्रशासन ने वहां इन तमाम चीजों को उद्भेदन कर चुका था और साथ ही साथ संजय रॉय की अगर बात कहें तो उसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। लेकिन एक बात आपको शायद पता होगा, ये बीजेपी की सरकार जो केंद्र में है और अभी बिहार के साथ अलायंस में सरकार है, यही बीजेपी जो बंगाल में जाकर के अभी भी देखिए कि किस प्रकार से इसकी पार्टी तांडव मचा रही है, जबकि अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आखिर इनके ऊपर लाठियां क्यों नहीं बरस रही? आखिर ममता जी ने इनके ऊपर लाठियां क्यों नहीं बरसाई? क्या ममता बहन इनसे डर गई थी? क्या वहां की सरकार डर गई थी? और क्या ये जो बीजेपी है सिर्फ वहीं का रेप कांड इनको दिख रहा था? क्या एक डॉक्टर महिला की इज्जत और प्रतिष्ठा ज्यादा भाव रखता है और एक दलित बेटी का इज्जत कम भाव रखता है? मैं ये सवाल करना चाहता हूं बिहार के जो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं उनसे और बिहार के मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार हैं उनसे। क्या आपके कान बहरे हो गए हैं? क्या आप अंधे हो गए हैं? क्या आपको नहीं दिखा है मुजफ्फरपुर में रूपा कांड? क्या आपको नहीं दिखा मुजफ्फरपुर के अंदर जो पारू थाना के अंतर्गत लालू छपरा गांव है, क्या आपको नहीं दिखा है वहां पर एक दलित लड़की के साथ किस प्रकार से जघन्य अपराध हुआ? क्या आपकी जमीर मर गई? आपको तो मैंने नहीं देखा कि आप सड़क पर आए, मैंने तो नहीं देखा कि आपने आंदोलन किया। छोड़ दीजिए आंदोलन की बात, छोड़ दीजिए प्रोटेस्ट की बात, छोड़ दीजिए। आपको तो यहां तक के मैंने नहीं दिखा कि आप उन जगहों तक घटनास्थल पर भी जाने का जहमत आपने नहीं उठाया। शर्म आती है, चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए शासन और प्रशासन के लोगों। आप न्याय की बात करते हैं, आपके अंदर में न्यायिक चरित्र कहां है? ये दोहरा चरित्र, ये दोगला चरित्र ये दर्शाता है कि आप किसी के हितैषी नहीं हो सकते हैं। अगर वास्तव में न्याय प्रिय होते, नरेंद्र मोदी जी अपने आप को सीना ठोकते हैं कि मैं न्याय प्रिय हूं। सबसे बड़ी बेईमान की अगर बात कहा जाए तो नरेंद्र मोदी जी और आपकी पार्टी बीजेपी है। मैं ये बात दावे के साथ इसलिए कह रहा हूं कि आखिर इस रूपा कांड में आपके लोगों ने उस घटना स्थल पर भी जाने का काम क्यों नहीं किया? मैं आपसे सवाल पूछता हूं नीतीश जी कि आपके पार्टी के लोगों के अंदर में आपकी पार्टी ने क्यों नहीं गया उस घटना स्थल पर? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं सम्राट चौधरी जी,
आप तो खुद भी जा सकते थे। क्या आप वहां चले जाते तो आपकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती? क्या आप वहां चले जाते तो उप मुख्यमंत्री का ताज आपसे छीन जाता? ऐसा नहीं होने वाला था। आप नहीं गए इसलिए कि आपकी राजनीति यहां की दमनकारी नीति है, और यहां के जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, यहां के जो वंचित लोग हैं, यहां के जो दलित लोग हैं, उनको दबाने का प्रयास आपके द्वारा ही किया जा रहा है, आपके पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। एक बात और बताना चाहते हैं, ये सारी चीज हुई, हम विपक्ष की भी बात करते हैं, माननीय तेजस्वी यादव जी। ये कोई जरूरी नहीं होता कि कोई यादव किसी के साथ में अगर गलत किया है तो सारा यादव अपराधी होता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि संजय यादव वहां पर अपराध किया तो उस गांव के रहने वाले प्रत्येक यादव अपराधी थे। परंतु ये बात तो तय है कि अगर कोई यादव अपराधी जो टाइटल लिखता है यादव, तो निश्चित तौर पर उसको यादव कह करके ही कोई भी संबोधित करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव जी आप भी इसमें पूरी तरह से उसी में साजिश में आप थे, लेकिन मैं आपसे यह सवाल जरूर करना चाहता हूं, क्या आपकी जिम्मेवारी नहीं बनती थी वहां जाने का? क्या आपके पार्टी की जिम्मेवारी नहीं बनती थी वहां जाने का? फिर भी आप नहीं गया, क्यों? ये सोच करके, इस बात को सोच करके कि वहां किसी यादव ने इस प्रकार के अपराध किया था, या फिर इस बात को सोच करके कि वहां एक दलित चमार जाति की बच्ची के साथ में इस प्रकार के जघन्य अपराध हुआ था? सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा। आज नहीं तो कल एक बात जान लीजिएगा, ये आपकी जो चाल है, ये चाल कभी भी कामयाब यहां बहुजन समाज के लोग नहीं होने देंगे, और लोग यूनाइट हो रहे हैं। आपको एक एक वोट के लिए इस बार 2025 में तरसाएंगे। और याद रखिएगा, मैं अपने तरफ से एक बात को स्पष्ट कर दे रहा हूं कि 2025 में ना तो नीतीश जी आप सरकार बनाइएगा और ना तेजस्वी जी आप सरकार बना पाइएगा। कहीं आपके पास में अगर कॉपी कलम है तो इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, इसलिए कि यहां के जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उसका मोह भंग हो चुका है आपके, आपसे उनको अपने, ये लोगों ने आपकी राजनीति को समझ गया है। मालूम है लालू छपरा में जो हुआ है उसकी कितनों भी निंदा की जाएगी ये बहुत कम होगा। लालू छपरा में जिस प्रकार से लोगों के साथ बर्बरता जो किया गया है, वहां प्रोटेस्ट करने वाले, वहां मिलने के लिए जाने वाले लोगों के साथ में जो बर्बरता हुआ है उसकी कितनों भी भर्त्सना की जाएगी वो बहुत कम होगा। क्या बना दिए हैं बिहार? बिहार में लोकतंत्र कहां रह गया है? बिहार में नीतीश जी कहते हैं कि यहां सुशासन की सरकार है। सुशासन की सरकार, आपको सुशासन का परिभाषा समझना पड़ेगा साहब। सुशासन किसको कहते हैं? एक बार परिभाषा को फिर से बढ़िया से पढ़िए। क्या इसको सुशासन बोलते हैं जहां पर दलित बेटियों के साथ में शोषण, जुल्म, अत्याचार होता है, घिनौनी चीजें होती है, और वहां के प्रशासन के द्वारा, वहां के डॉक्टर के द्वारा मेडिकल रिपोर्ट को चेंज कर दिया जाता है, वहां के प्रशासन के द्वारा जो अपराधी है उसको बचाने का षड्यंत्र रचा जाता है? क्या इसी को सुशासन बोला जाता है? कदापि नहीं। इन बहुजनों की आवाज को आप क्या दबा पाएंगे? दबाने वाले लाख थे जो मिट गए, आपकी क्या हस्ती जो इनकी आवाज को दबा पाएंगे? याद रखिए ना, याद कीजिए जिस समय सड़क पर उतरे थे, याद है इस बार फिर 21 अगस्त को उतरे थे, आपको डर था, आपको मालूम था कि यह तबाही ला देगा, इसलिए इनके इस सफलता को रोकने के लिए आपने पुलिस प्रशासन से लाठियां भंजवाई। लेकिन क्या ये बिहार भारत बंदी का ये जो आगाज था सफल नहीं हुआ? हुआ। लेकिन एक बात याद रखिए, ये जो गुस्सा है ना, ये आपको अर्श से फर्श पर लेकर के आने वाला है, ये याद रखिएगा। जरूरत है एक एक शेड्यूल कास्ट के लोगों को, एक एक शेड्यूल कास्ट के लोगों को एक मंच पर आने की। जिस दिन ये कहोगे ना, उस दिन आप यहां सत्ता में नहीं, आप जेल में हो। जी हां, मैं सही कह रहा हूं, आप जेल में हो। कड़वी है, तकलीफ हो सकती है, कोई बात नहीं, सत्य हमेशा कड़वी नहीं होती है। दोस्तों, आप सभी लोगों से मेरा गुजारिश है, जो लोग हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, आपका समर्थन, आपका प्यार हमें मिलना चाहिए। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को भी दबा लीजिए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, और आप अपना कीमती कमेंट जरूर लिखिए। क्या यह सत्य नहीं है कि ये सरकार, ये विपक्ष दोनों मिलकर के बिहार के शेड्यूल कास्ट को बर्बाद करने का काम कर रहा है, इनकी आवाज को दबाने का काम कर रहा है, इनके साथ शोषण, जुल्म, अत्याचार कराने में सहयोग दे रही है? क्या यह सत्य नहीं? आप अपना कीमती कमेंट जरूर लिखिए। और एक खास निवेदन, इस वीडियो को आप शेयर करने में इतना मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए कि एक एक मोबाइल में यह शेयर हो जाना चाहिए। दोस्तों, यही आपकी सफलता है। अगर आप चाहते हैं
कि आपके लोगों के साथ शोषण जुल्म अत्याचार न हो, तो सिर्फ एक माध्यम है, इस वीडियो को जन जन तक पहुंचा दीजिए, आग लगा दीजिए इस वीडियो में, ताकि लोगों को और सरकार को यह समझ में आ जाए कि इसका मीडिया जो है अब जाग चुका है, उखाड़ करके फेंक देगा। मैं अपनी कमर कस चुका हूं, क्या आप भी अपने कमर को कस चुके हैं? इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से सब्सक्राइब जरूर करवाइए, क्योंकि यही आपकी ताकत है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।